नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सात्विक सत्यम और मैं सत्यम स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। मित्रों, हम देख रहे हैं मुंडक उपनिषद, जैसा कि आप जानते हैं। और मुंडक उपनिषद में अब तक कल हमने द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड को देखा था और आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के विषय में। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। देखो, वीडियो में आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो प्रणव के विषय में है, ओम के विषय में है, उद्गीत के विषय में है। ये प्रणव, उद्गीत, ओम, ये तीनों एक ही हैं, परमात्मा के नाम है ये। ठीक है, तो उसके विषय में ये तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इसका प्रथम श्लोक कहता है, पहले मैं श्लोक पढ़ूँगा फिर इसका अर्थ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। इसका श्लोक कुछ इस प्रकार है। आविहि सन्निहितं गुहाचरम नाम महतः पदम अत्र एतत् समर्पितम् एजत् प्राणतः निमिषतं च यत् एतत् जानथा सत् असत् वरेण्यं सह सद्वेण्यं परम विज्ञानात् यद वरिष्ठम प्रजानामः। ये श्लोक है, इसका अर्थ देखिए। पहले ये जो शब्द हैं इनका अर्थ देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पर जो इस श्लोक में आदि शब्द है ना, आविहि, इसका मतलब है प्रकट या प्रत्यक्ष। सन्निहितम मतलब विद्यमान है। गुहाचरम मतलब गुहा में। कौन सी गुहा में? हृदय रूपी गुहा में। कौन विद्यमान है? वह परमात्मा। वह परमात्मा विद्यमान है गुहाचर, हृदय रूपी गुहा में वह विद्यमान है, प्रत्यक्ष है। नाम है, नाम वाला है। महत है, महान है। फिर कहते हैं पदम। पदम का मतलब प्राप्तव्य है, मतलब प्राप्त करने लायक है। या महत पदम का मतलब ये हुआ कि जितनी भी चीज़ें हैं, अगर प्राप्त करने लायक कोई सबसे बड़ी चीज़ है तो वह वही है, वह परमात्मा। मतलब महान प्राप्तव्य है, सबसे बड़ा अगर कोई प्राप्त करने की चीज़ है तो वह है। ठीक है, आगे लिखते हैं। अत्र मतलब इस ब्रह्म में, एतत् यह दृश्यमान जगत, समर्पितम सौंपा हुआ है, प्रविष्ट है, स्थित है, आश्रित है। मतलब उस ब्रह्म में यह समस्त जगत स्थित है, आश्रित है, यही कह दीजिए प्रविष्ट है। फिर कहते हैं एजत मतलब गतिमान, प्राणत सांस लेता है, प्राणधारी, निमिषता आँख की पल के मारने वाला, चाहे और भी यत जो कुछ है सब उसमें ही आश्रित है। मतलब क्या कि उसी में प्राणधारी सांस लेता है और आंखों की पल के मारना इत्यादि ये सब का क्रिया भी उसी में हो रही है और जो कुछ भी है सब उसमें आश्रित है। आगे लिखते हैं एतत्, इसको जानथा, जान। ये कह रहे हैं कि इसको जान, ये जानने का प्रयत्न करो। सतह स्वयं सत्ता वाला, ये कह रहे हैं ना, सतह असतः। सतह का मतलब स्वयं सत्ता वाला, असत का मतलब सत से भिन्न, वरेण्यम मतलब वरने योग्य, कि वह जो परमात्मा है वह वरेण्यम है। जैसे गायत्री मंत्र में आता है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। वरेण्यम का मतलब वरने योग्य, मतलब जिसको हमें वरना है, जो वास्तव में वरने योग्य है, जो श्रेष्ठ है, गुणों में भी, बल में भी और सब चीज़ों में जो श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ है, जो परम श्रेष्ठ है। कौन? वह परमात्मा। वह वरणीय है, मतलब वरने योग्य है, मतलब प्राप्त करने योग्य है। ठीक है, आगे देखिए। सहस द्वारेण्यम मतलब जगत की सब, सत्य मतलब नित्य और असत मतलब अनित्य वस्तु से श्रेष्ठ है। फिर कहते हैं परम विज्ञानात्, मतलब विज्ञान से परे है, साइंस के बियॉन्ड है। ये जो साइंस है ना, हमारा जो साइंस है, ये वैसे ईश्वर की सत्ता को स्वीकारता नहीं है। कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं जो मानते हैं, कुछ नहीं जो नहीं मानते। साइंस जो है बेसिकली भौतिक चीज़ों को मानता है ना। जो मैटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उनको साइंस मानता है और उन्हीं में साइंस बिलीव करता है, उन्हीं पे साइंस रिसर्च करता है। बट भौतिक जगत से अलग भी तो कोई जगत है जिसको अध्यात्म जगत बोलते हैं, जिसको स्पिरिचुअल जगत बोलते हैं। तो साइंस से भी परे है। कौन? वह परमात्मा। कह रहे हैं कि परम विज्ञान आता है, मतलब विज्ञान से वह परे है। फिर कहते हैं यद मतलब जो, वरिष्ठ मतलब सर्वोत्कृष्ट, प्रजा नाम मतलब उत्पन्न पदार्थों में। तो ये इनके शब्दों का अर्थ हमने देखा। अब देखते हैं इसका एक पूरा अर्थ देखते हैं। इस श्लोक का अर्थ क्या कहता है कि वह गुहा में छिपा है। गुहा मतलब ये जो हृदय रूपी गुहा है उसमें छिपा है। ठीक है, छिपाए का मतलब ये उसका स्थान है। तो ये जो विषय है ना, इस विषय को हम किसी पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो आत्मा है इसका निवास स्थान कहाँ है। वैसे हम जानते हैं कि भाई शरीर में आत्मा है और आत्मा में परमात्मा है। जिस प्रकार शरीर में आत्मा है उसी प्रकार आत्मा में परमात्मा वास करता है। ठीक है, तो ये हम किसी पर्टिकुलर वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि भाई आत्मा का स्थान कहाँ है शरीर में। वो वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है, तो अभी इतना समझिए कि वह गुहा में छिपा है, मतलब गुहा में स्थित है। आगे लिखते हैं परंतु फिर भी प्रकट रूप में हमारे सामने ही है। फिर कहते हैं
वह महान है, परंतु हमारे आत्मसमर्पण के लिए उसके पाँव तो यही हमारे सामने इस पृथ्वी के रूप में समर्पित हैं। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था ना, क्या देखा था, अस्य पादाभ्याम पृथ्वी, मतलब उसके पैर कौन है, पृथ्वी है। इससे पहली वीडियो में देखा था, जिन्होंने पहली वीडियो देखी है उनको अच्छे समझ में आएगा। तो ये कह रहे हैं कि उसके पाँव तो यही हमारे सामने इस पृथ्वी के रूप में समर्पित हैं। हे जड़ चेतन जगत, जड़ भी और चेतन भी, दो जगत होते हैं, एक तो जड़ जगत और एक चेतन जगत। दो सत्ताएं होती हैं, एक जड़ और एक चेतन। जिनमें चेतना होती है, जिनमें कॉन्शियसनेस होती है, वो चेतन होते हैं वो। और जिनमें कुछ नहीं होता, जो अस्थिर होते हैं, जिनमें कोई हलचल नहीं होती, जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, जिनमें चेतना नहीं होती, वो जड़ होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हे जड़ चेतन जगत, तुम यह जान लो कि वह विज्ञान से परे हैं। सत असत दोनों से वर्णीय है, दोनों से वर्ण योग्य है, अर्थात बेहतर है। प्रजाओं में वह वरिष्ठ है, अर्थात सबसे बड़ा चढ़ा है। प्रजाओं में वह वरिष्ठ है, मतलब अगर मैं मोटी भाषाएं बोलूँ या थोड़ी सी ऐसी भाषाएं बोलूँ तो सबका बाप है वह, सबका बाप है, सबका गुरु है। कौन? वह परमात्मा। ये आप समझने का प्रयास कीजिए। देखो दूसरा श्लोक देखते हैं। यदः अर्चिमदः यदः अणुव्यम अणु च अस्मिन्न लोकः निहिता लोकिनः च तद एतद अक्षरम ब्रह्म स प्राणः तद उ वाङ्मनः तद एतत् सत्यम तद अमृतम तद वेदव्यम सौम्य विदधि। इसके जो ये श्लोक के शब्द हैं, इनका अर्थ क्या कहता है? देखो, यद का मतलब होता है जो, अर्चिमद मतलब ज्योतिष्मान प्रकाश स्वरूप है। कौन है? वह परमात्मा जो ज्योतिष्मान है, जो प्रकाश स्वरूप है। यद मतलब जो, अणुभ्यम अणु मतलब अणुओं से भी अधिक सूक्ष्म है। अणुभ्यम अणु मतलब जो अणु है उनसे भी अधिक सूक्ष्म है। च और यस्मिन जिसमें लोकालोक लोकांतर निहिता समर्पित हैं, आश्रित हैं, स्थित हैं। और लोकिना मतलब जो लोक में रहने वाले हैं, लोकों में विद्यमान, जो जड़ चेतन है, जो लोकवासी हैं। च और तद वह सब, एतद यह अक्षरम अविनाशी ब्रह्म ब्रह्म है। स वह ही, प्राण प्राण तद उ वह ही, वांगमनः वाणी और मन, सब ज्ञान कर्म इंद्रिया व अंतकरण है। आगे लिखते हैं तद एतद वह यह ही, सत्यम मतलब परम सत्ता वाला है। तद मतलब वह, अमृतम अमर है, मतलब वह ही अमृत है, वह अमर है। तद उसको ही, वेदव्यम मतलब विंधने योग्य, मतलब जानने योग्य, लक्ष्य। सौम्य हे प्रिय शौनक, विदधि तू जान। प्रिय शौनक, मैंने आपसे पहले बताया था कि जब हमने मुंडक उपनिषद स्टार्ट किया था तो उसमें ऋषि अंगिरा शौनक को बता रहे हैं, तो ये वही क्रम चल रहा है। मतलब एक गुरु एक शिष्य को ज्ञान दे रहा है। तो शौनक या सौम्य जो शब्द आ रहा है यहाँ पे, वो शौनक के लिए आ रहा है, जो कि एक जिज्ञासु है, जो प्रश्नों का उत्तर अपने ऋषि से ले रहा है। ऋषि है अंगिरा। तो कह रहे हैं सौम्य हे प्रिय शौनक, विदधि ऐसा तू जान। कैसा जान? देखो इसका अर्थ ये है, हे सौम्य, जो प्रकाशमान है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, परंतु जिसमें स्थूल से भी स्थूल लोक निहित है। स्वयं तो वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, लेकिन अगर बात स्थिति की आए तो उसमें सब कुछ स्थित है। स्थूल से भी स्थूल लोक उसमें निहित है। इन लोकों में जिनका वास है, वे प्राणी भी जिसमें निहित हैं। वही अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है, वही वाणी है, वही मन है, और वही सत्य है, वही अमृत है। हे सौम्य, यह जान ले कि वही तेरा लक्ष्य है, उसी को तुझे विंधना है, मतलब उसी को तुझे प्राप्त करना है। ठीक है, ये है दूसरा श्लोक। आइए देखते हैं तीसरा श्लोक क्या कहता है। धनुः गृहीत्वा औपनिषदं महास्त्रं सरं हि उपाशनिशितं संधयीत आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यम तद एव अक्षरम सौम्य विदधि। अब देखो इसमें क्या है, धनु मतलब धनुष को, गृहीत्वा मतलब हाथ में लेकर, औपनिषदम उपनिषद में प्रतिपादित मतलब उपनिषद में वर्णित ये जितनी भी विद्याएं हैं, जो प्रसिद्ध विद्या है, महास्त्रम कृत्यकारी महान अस्त्र को, शरम वाण को, ही और उपाशनिशितम उपासना मतलब सतत ध्यान भक्ति से, संधयित संधान कर। आगे लिखते हैं आयम्य का मतलब होता है अपनी ओर खूब खींचकर, तद्भावगतेन उसमें ही लीन, तत्वभाव को प्राप्त, चेतसा मतलब चित्त से, लक्ष्यम वेदधव्य मतलब लक्ष्य को, तदेव उस ही अक्षरम अविनाशी ब्रह्म को, सौम्य प्रिय शौनक विदधि जान। अर्थात हे सौम्य,
उपनिषद रूप महान अस्त्र रूपी धनुष को ग्रहण करके, यहाँ पर इन्होंने ये जो उपनिषद हैं इनको इन्होंने धनु बोला। धनु मतलब धनुष को। कह रहे हैं ना कि हे सौम्य उपनिषद रूप महान अस्त्र रूपी धनुष को, किस रूपी धनुष को? उपनिषद रूप, मतलब उपनिषद रूप महान अस्त्र रूपी धनुष को ग्रहण करके उपासना रूप तेज शर का, सर मतलब बाण, धनुष बाण, बाण को किससे चलाते हैं? धनुष से चलाते हैं ना, तो शर का मतलब यहाँ पर बाण। तो ये कह रहे हैं कि हे सौम्य उपनिषद रूप महान अस्त्र रूपी धनुष को ग्रहण करके उपासना रूप तेज शर का ध्यान संधान करके, यह कह लीजिए कि उपासना रूप बाण का संधान करके भगवान रूप लक्ष्य में लगे चित्त से धनुष को खींचकर, कह रहे हैं ना आयम्य, धनुष को खींचकर अक्षर रूप लक्ष्य को भेद डाल। तो यहाँ पर क्या बात हुई? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस उपनिषद को तू धनुष समझ और उपासना को समझ वाण और ब्रह्म को समझ लक्ष्य। तो ये हमको जानना है, ये जो उपनिषद है इसका कितना महत्व इन्होंने बताया। मतलब एक लक्ष्य है जो परमात्मा है, धनुष है और बाण है। लक्ष्य भी हमारे पास है, धनुष भी है, बाण भी है। तो हमको बाण से उस लक्ष्य को बींधना है। बाण कौन है? उपासना। धनुष कौन है? उपनिषद। तो देखो हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, कितने लकी हैं। उपनिषद का कितना अधिक महत्व है, जो समझने वाले होंगे वो समझ जाएंगे। तो ये इसका अर्थ है, ठीक है। अब देखो आगे जो मैं श्लोक पढ़ने वाला हूँ वो इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। तो देखिए चौथा श्लोक क्या कहता है। और ये जो श्लोक है ना ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये श्लोक कहता है प्रणवः धनुः सरहि आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते अप्रमतेन वेदधव्यम सर्वतः तन्मयः भवेत। अर्थात प्रणवः मतलब, प्रणव का मतलब क्या है? प्रणव का मतलब है ओम। ओम क्या है? ओम परमात्मा का निज नाम है, ये ब्रह्मवाचक है। ओम तस्य वाचक प्रणव, मतलब उसका वाचक क्या है? ओम है। किसका? उस परमात्मा का। ये जो ओम शब्द है ना, ओम, इसको ओंकार कहते हैं। ऋग्वेद की भाषा में इसको प्रणव कहते हैं, सामवेद की भाषा में इसको उद्गीत कहते हैं। तो ये उद्गीत प्रणव में कंफ्यूज मत होना, ये एक ही है। क्या है? ओम, ठीक है। तो ये जो प्रणव है ओम, धनु धनुष, सरही और बाण, शर का मतलब है बाण, आत्मा मतलब आत्मा, ब्रह्म मतलब परमात्मा ही, तत् लक्ष्यम उस जीवात्मा का लक्ष्य, उच्यते कहा जाता है। अर्थात आगे लिखते हैं अप्रमतेन मतलब प्रमाद रहित, प्रमाद से रहित होकर, सावधान होकर, अंतर्मुखी होकर, मतलब आत्ममुखी होकर, वेद धव्यम बींधना चाहिए। क्या बींधना चाहिए? शर्वत मतलब वाण की तरह, तन्मया मतलब उस लक्ष्य में लीन, भवेत मतलब होवे। अब यहाँ पर देखो आप पहले तीन चीज़ें समझो। एक है धनुष, एक है उसका बाण, और एक है हमारे पास लक्ष्य। तीन चीज़ें हैं। इमेजिन कीजिए आपके सामने कोई लक्ष्य है, कोई टारगेट है, आपके हाथ में धनुष है और बाण भी है। तो आप अपने लक्ष्य को बिंधोगे ना, उस पर आप निशाना लगाओगे, ठीक है। इसी तरह आप समझने का प्रयास कीजिए। उपनिषद ने ये समझाने के लिए बड़ा ही अच्छा दृष्टांत दिया है कि प्रणव धनुष है, ओम जो है वो धनुष है। कह रहे हैं ना प्रणवो धनुः, कि प्रणव धनुष है। आगे कह रहे हैं शरो ही आत्मा, मतलब शर आत्मा है, मतलब वाण ही आत्मा है। फिर कह रहे हैं ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, और ब्रह्म लक्ष्य है। तो ये कह रहे हैं कि अप्रमितेन मतलब प्रमाद से रहित होकर, वेद धव्यम मतलब उसको वेद डाल, उसको वेद डाल। मतलब क्या? देखो इसका अर्थ ये है कि प्रणव धनुष है, आत्मा शर है, ब्रह्म लक्ष्य है। अप्रमत्त होकर इस लक्ष्य को वेद कर, फिर जैसे सर मतलब बाण लक्ष्य में हो जाता है, वैसे आत्मा ब्रह्म में हो जाएगा। तो ये समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको यहाँ पर एक चित्र भी दिखा दूंगा, यहाँ इधर या इधर कोई चित्र दिखा दूंगा, उस चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं। ये जो प्रणव है ये एक प्रकार का धनुष है, इसको समझिए कि ये जो ओम है इसकी कितनी महत्व है, इसका कितना इसकी इम्पोर्टेंस है। ये कोई वैसे ही नहीं है कि एक नाम है जिसका हम जप कर रहे हैं, नहीं। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो गाथा है, इसकी जो उपयोगिता है, वो पूरा उपनिषद गा रहा है। हमारे वेद उपनिषद हमारे साथ है, सब इसी की महिमा का बखान कर रहे हैं। तो ये ओम कोई साधारण शब्द नहीं है, इसको आप हल्के मत लीजिए, ये परमात्मा का नाम है। तो इसी की सहायता से हमको उस परमात्मा तक जाना है। कैसे जाना है? ओम धनुष है, प्रणव धनुष है, और ये जो हम आत्मा हैं जिन्होंने शरीर धारण कर रखा है, हम बाण हैं। तो हमको इस धनुष की सहायता से अपने आप को उस ब्रह्म में ले जाना है, उसमें ले जाना है। कैसे जाएंगे?
जब हम ओम की सहायता लेंगे, इससे पहले वाले श्लोक में देखा था जब हम उपनिषद की सहायता लेंगे, फिर वहाँ पे बोला था बाण को उपासना, तो यहाँ पर बाण को बोला है आत्मा। तो क्या मतलब, ओम की सहायता से, ओम के ध्यान से, ओम के चिंतन मनन से हम क्या करेंगे, अपनी आत्मा को उस परमात्मा में ले जाएंगे, उस परमात्मा तक ले जाएंगे। तो यही तो कह रहे हैं ये कि प्रणव धनुष आत्मा शर है, ब्रह्म लक्ष्य है, अप्रमथ होकर मतलब आलस्य और प्रमाद से रहित होकर उस लक्ष्य का भेद कर। फिर जब तू उस लक्ष्य का भेद कर देगा, फिर जैसे बाण लक्ष्य में हो जाता है, जब बाण अपने लक्ष्य में जा मिलता है, जब हम किसी तीर को उसके लक्ष्य में पहुंचा देते हैं तो तीर एकदम गड़ जाता है ना, उसमें मिल जाता है ना। इसी तरह जैसे बाण लक्ष्य में हो जाता है, उसी तरह आत्मा ब्रह्म में हो जाएगा। तो ये समझने का प्रयास कीजिए। आगे देखिए 5वां श्लोक क्या कहता है। यस्मिन् ध्यो पृथ्वी च अंतरिक्षम ओतम मनः सह प्राणे च सर्वे तम एव एकम जानत आत्मानम अन्य वाचा विमुञ्चता अमृतस्य एषः सेतुः। यस्मिन् मतलब जिस ब्रह्म में, जिस परमात्मा में, ध्यो मतलब ध्युलोक, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, च और अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष, ध्यु पृथ्वी और अंतरिक्ष ये तीनों लोक ओतम मतलब व्याप्त हैं। ओतम मतलब कहते हैं ना ओत प्रोत है, व्याप्त है, मतलब जिस परमात्मा में ये ध्युलोक, ये पृथ्वी लोक, ये अंतरिक्ष लोक व्याप्त है। मनः मन, सह प्राणे और प्राणों के साथ समस्त इंद्रियां, च और सर्वे सारे, तम एव एकम उस ही एक को, जानत है जानो, आत्मानम परमात्मा को, अन्य दूसरी, वाचा मतलब वाणियों को या बातों को, विमुंचता मतलब छोड़ दो, चर्चा ही मत करो, उन दूसरी बातों को चर्चा ही मत करो। किन दूसरी बातों को, जो ओम के अतिरिक्त हैं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ उन बातों को जानो जो उस परमात्मा तक जाने में हमारी सहायता करें। तो आगे लिखते हैं, अमृतस्य अमर पद मतलब मोक्ष के लिए, एष है यह है आत्मज्ञान, सेतु मतलब पुल या पार ले जाने वाला है। अर्थात ध्यू पृथ्वी अंतरिक्ष, अर्थात यह विशाल ब्रह्मांड एवं मन तथा सभी प्राण, अर्थात यह छोटा पिंड, यह शरीर उसी ब्रह्म में ताने वाने की तरह ओत प्रोत है। मतलब ये ब्रह्मांड, ये पिंड, ये ध्युलोक, ये पृथ्वी लोक, ये अंतरिक्ष लोक, ये मन, ये प्राण, ये समस्त इंद्रियां, ये सब उस ब्रह्म में ओतप्रोत है। उसी एक आत्मा को पहचानो, उसी एक आत्मा को पहचानो। आत्मा को पहचानो मतलब यहाँ पर आत्मा का मतलब परमात्मा से है। आत्मा का मतलब हम जीवात्माओं से नहीं है, आत्मा का मतलब उस परम आत्मा से है। यहाँ पर जो आत्मा शब्द आया ये उस परमात्मा के लिए आया है। तो ये कह रहे हैं कि उसी एक आत्मा को पहचानो, उसको जानो, उसको रिकॉग्नाइज करो। तम एव एकम जानता, उस एक आत्मा को पहचानो। फिर कह रहे हैं अन्य वाचो विमुंचता, अर्थात अन्य बातें करना छोड़ दो। फिर कह रहे हैं दुख में भवसागर से पार होकर अमृत तक पहुंचने का वही पुल है, वही ब्रिज है, वही सेतु है। अमृतस्य एषः सेतु मतलब अमृत का वही सेतु है, ये हमको समझना है। आइए देखते हैं 6वां श्लोक क्या कहता है। अरह इव रथनाभो सन्हतः यत्र नान्यः स एषः अन्तः चरते बहुधा जायमानः ओम इति एवं ध्यायत आत्मानं स्वस्ति व पाराय तमसा परस्तातः। अरह मतलब अरोके। अरे क्या होते हैं, अगर आपने रथ को देखा हो, रथ हो जाता है ना, रथ के जो पहले टाइम पे चलते थे, जैसे महाभारत के काल में देखा होगा, रामायण के काल में देखा होगा, जिन पे चढ़ के हमारे योद्धा युद्ध करते थे, जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण का युद्ध आपने देखा होगा, रथ है ना। तो रथ को आपने अगर देखा हो तो रथ में जो पहिया होता है, उस पहिए में जो अरे लगे होते हैं, जो स्पोक्स लगे होते हैं, या रथ को छोड़ो, चलो आप ऐसे समझिए साइकिल का पहिया है, उसमें जो ये रिंग है, क्या बोलते हैं उसको, स्पोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वे जो लगे होते हैं ऐसे तार से, तो उनको बोल रहे हैं ये कि अरा मतलब अरोके, इवा मतलब समान, रथ नाभो मतलब रथ के पहिए की नाभ में, मतलब जैसे रथ का पहिया है या साइकिल का पहिया है, उनके बीच में, उनके जो नाभि में ये अरे जैसे जुड़े होते हैं, आपस में सब जुड़े होते हैं। आगे लिखते हैं यत्र जिसमें, नांगे मतलब नाड़ियाँ, देहमात्र, स वह, एष यह आत्मा, अंतः अंदर, चरते मतलब विचरता है, गति करता है, बहुधा मतलब बहुत प्रकार से, जायमान मतलब प्रकट होता है, ओम इति यह ही है ओम, एवं इस प्रकार, इस रूप में ध्यान करो। आगे लिखते हैं आत्मानम आत्मा का, स्वस्ति कल्याण पूर्वक, वह तुम्हारे पाराय पार होने के लिए,
तमसः इस अंधकार से ही सज्जान से, परिस्तात मतलब बहुत परे। इसका क्या अर्थ है? देखो इसका अर्थ ये है, जैसे भिन्न भिन्न अरे रथ की नाभि में जड़े होते हैं। रथ का जो पहिया होता है ना, उसकी एक नाभि होती है, उस नाभि में विभिन्न प्रकार के अरे आपस में जुड़े होते हैं। जैसे साइकिल का पहिया होता है, उस साइकिल में जो बीच में जो होता है वो स्पोक, जहाँ पे गोलियाँ होती हैं, वहाँ पे भी सारे अरे, सारे स्पोक्स, सारे रिंग से वे आपस में जुड़े होते हैं। तो जैसे भिन्न भिन्न अरे रथ की नाभि में जुड़े होते हैं, जैसे भिन्न भिन्न नाड़ियाँ हृदय में संहत हो जाती हैं। हमारे हृदय में 101 नाड़ियाँ हैं, हमने कठोपनिषद में पढ़ा था, ठीक है। हृदय में, शरीर में 101 नाड़ियाँ हैं ना। शरीर में तो जाने कितनी नाड़ियाँ हैं, हृदय में की बात हमने की थी कठोपनिषद में। तो जैसे भिन्न भिन्न अरे रथ की नाभि में जुड़े होते हैं, जैसे भिन्न भिन्न नाड़ियाँ हृदय में संहत हो जाती हैं। मतलब पूरे शरीर में जो नाड़ियाँ फैली हुई हैं वो इस हृदय में आकर संहत हो जाती हैं, इसमें एकत्र हो जाती हैं। वैसे ही अनेक रूपों में प्रकट होने वाला यह विराट पुरुष परमात्मा हमारे हृदय के भीतर ही विचरता है। उस आत्मा को ओंकार के रूप में ध्यान करो। बार बार बोल रहे हैं, उस आत्मा को ओंकार के रूप में ध्यान करो, उस परमात्मा को ओंकार के रूप में ध्यान करो। पर हम इतने अविद्या में पड़ चुके हैं कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों का। उपनिषद में हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये बात आ ही जाती है कि परमात्मा का जो नाम है वो ओम है। लेकिन विडम्बना देखो, इस ओम नाम को तो हम भूल ही बैठे हैं। और आज के समाज में विभिन्न तरह के नाम प्रचलित हैं, बस उन्हीं को हम जपे जा रहे हैं, उन्हीं का हम नाम जप कर रहे हैं, उन्हीं की हम माला कर रहे हैं, ठीक है। जो रियल नेम है परमात्मा का, जो उस परमात्मा का वास्तविक नाम है, उसका हम जप नहीं कर रहे हैं। कितने लोग करते हैं ओम का जप? आप देख लीजिए, कितने लोग करते हैं? कौन करता है आज के टाइम में ओम का जप? कोई नहीं करता। यही कारण है हमारे विनाश का, हमारी अधोगति का। यही तो कारण है कि जो सच्चा ईश्वर है, जो वास्तविक परमात्मा है, उसको हमने भुला दिया। बस हमने अपने अपने हिसाब से मन गढ़ंत ईश्वर बना लिए हैं और उन्हीं को पूज रहे हैं और उन्हीं में हम लगे हुए हैं। अंधविश्वास और पाखंड में हम इतने बुरी तरह फंस चुके हैं कि वास्तविक ज्ञान से हम बहुत अधिक दूर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। इसीलिए हमको आवश्यकता है अपने शास्त्रों को पढ़ने की, अपने ग्रंथों को पढ़ने की, उपनिषद पढ़ने की, दर्शन पढ़ने की, ताकि हम उस सत्य को जानें जिससे हम बहुत दूर हो गए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि उस आत्मा को ओंकार के रूप में ध्यान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। गाढ़ांधकार के पारले पार ले जाने का यही साधन है। क्या साधन है? ओम का ध्यान। आइए देखते हैं 7वां श्लोक क्या कहता है। यह सर्वज्ञ सर्वविदा यस्य एषः महिमा बुभि दिव्ये ब्रह्मपुरे ही एषा व्योमनि प्रतिष्ठिता मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितः अन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिष्यति धीरः आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। इसका अर्थ है, यह मतलब जो, सर्वज्ञ मतलब सर्वज्ञाता, मतलब जो सब कुछ जानता है, उसे को हम सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वविद मतलब जो सब जगह विद्यमान है, ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ वो ना हो। यस्य मतलब जिसकी, एषः यह है, महिमा प्रतिष्ठा प्रेस्टीज महत्व, भूमि मतलब पृथ्वी पर, मतलब जो सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानने वाला है, जो सब जगह विद्यमान है, जिसकी प्रतिष्ठा इस पृथ्वी पर है। फिर कहते हैं दिव्य मतलब जो दिव्य है, असाधारण है। ब्रह्मपुरे ब्रह्मलोक में, ही मतलब ही, एषः ही है परमात्मा, व्योमनि मतलब हृदयाकाश में, प्रतिष्ठिति मतलब प्रतिष्ठित हो रहा है। आगे लिखते हैं मनोमया। मनोमया मतलब जो मन में रमा हुआ है, जो मनोगम्य है। प्राण शरीर नेता मतलब जो प्राण और शरीर का नेता है, जो इनका लीडर है, जो इनको चलाता है, इनका संचालक है। प्रतिष्ठिता मतलब जो स्थित है। अन्य मतलब अन्न में, भोग्य में। आगे लिखते हैं हृदयम, जो हृदय को, सन्निधाय मतलब स्थापित कर, तद विज्ञानेन उसके जानने से ही, परिपश्यन्ति साक्षात करते हैं। कौन? धीरा मतलब जो ज्ञानी है, जो विद्वान है। आनंद रूपम मतलब आनंद रूपम, आनंद स्वरूप। अमृतम मतलब उस अमृत को, उस अमर को, यद जो विभाति प्रकाशित हो रहा है, अर्थात जो सर्वज्ञ है, जो सब जगह है, जो सर्ववित है, जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानने वाला है, जो सर्ववित है, जो सब जगह है, जो सब जगह विद्यमान है, जिसकी महिमा भूलोक में तथा दिव्य ब्रह्मपुर में है। ब्रह्मपुर मतलब ब्रह्म की नगरी में है, व्योमलोक में हो रही है। जो आत्मा इन सब स्थानों में प्रतिष्ठित है, आत्मा मतलब परमात्मा से यहाँ पे, ठीक है। तो जो आत्मा या जो परमात्मा इन सब स्थानों में प्रतिष्ठित है, जो मनों में है, जो प्राण और शरीर का नेता है, जो अन्न में भी प्रतिष्ठित है। धीर लोग मतलब कौन? मनीषी लोग,
मनन करने वाले लोग, चिंतन करने वाले लोग, विद्वान लोग, योगी लोग। हृदय मतलब इमोशंस तथा मस्तिष्क मतलब इंटेलिजेंस या बुद्धि कह लीजिए। धीर लोग हृदय तथा मस्तिष्क के मेल से उसका दर्शन करते हैं। हृदय तथा मस्तिष्क के मेल से उसका दर्शन करते हैं। सृष्टि में जो आनंद की, अमृत की झलक है, आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, वह उसी की झलक दिख रही है, वह उसी की झलक दिख रही है। तो ये हमारा 7वां श्लोक था। श्लोक नंबर 8 क्या कहता है? देखो, इसमें ये बताते हैं कि जो उस परम ब्रह्म को जान लेता है, मतलब जो कुछ भी हमने अब तक पढ़ा, उस परम ब्रह्म की हमने अब तक महिमा देखी, उसकी सर्वव्यापकता देखी कि वो कहाँ कहाँ है। वैसे तो वो सब जगह विद्यमान है, सर्वविद है, सर्वज्ञ है। तो जो उस परमात्मा को जान लेता है, जो अपने हृदय गुहा में उसके दर्शन कर लेता है, उसके विषय में आगे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 8वां श्लोक देखिए। विद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। विद्यते मतलब टूट जाती हैं। हृदय ग्रंथि मतलब हृदय में पड़ी काम की गांठें, या हृदय में पड़ी अभिलाषाओं की गांठें। छिद्यन्ते मतलब कट जाते हैं, मिट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्या? सर्व संशया, सारे संशय। क्षीयन्ते मतलब क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या? चय और अस्य इसके, कर्माणि मतलब कर्मों से, तस्मिन् उसके, दृष्टि देखने पर, परावरे पार वार और छोड़ के, अर्थात हृदय की सब गांठें टूट जाती हैं। कब टूट जाती हैं? मस्तिष्क के सब संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मनुष्य जिन नाना कर्मों में व्याकुलता से भागा फिरता है, वे छूट जाते हैं जब उसका पर और अवर और छोड़ दिख जाता है। किसका? उस परमात्मा का। आगे देखिए 9वां श्लोक क्या कहता है? हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्मा निष्कलम ततः शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिः तद यद आत्मविदः विदुः। अर्थात हिरण्मय मतलब सोने के बने, परे मतलब श्रेष्ठ, उत्तम, कोशे मतलब खजाने में, विरजम मतलब मल रहित, ब्रह्म मतलब ब्रह्म, निष्कलम मतलब निर्वयव, प्राण आदि कलाओं से रहित, तत् वह शुभ्रम शुद्ध, ज्योतिषाम ज्योति जो ज्योतियों का भी ज्योति है, जो प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, जैसे ये सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाशक हैं, जो इनका भी प्रकाशक है। तद वह है यद जिसको आत्मविद मतलब आत्मज्ञानी, विदु जानते हैं। अर्थात हिरण्मय कोश मतलब जो सोने का खजाना जो तुम्हें दिखता है, इससे दूर एक आध्यात्मिक सुवर्ण का खजाना है। हम लोगों का क्या दिखता है? हम लोगों को ये सोने का खजाना जो दिखता है, इससे दूर एक आध्यात्मिक सुवर्ण का खजाना है। दुनिया के खजाने का सिक्का मैला है, मलों से युक्त है, कलदार है। उस खजाने का सिक्का निर्मल है। किस खजाने का? उस परमात्मा के खजाने का सिक्का निर्मल है, निष्कल है। तुम इस सोने की चमक से चकाचौंध हो रहे हो। उसे देखो जो शुभ्र है, जो शुद्ध है, जो ज्योतियों की ज्योति है, जो प्रकाशकों का प्रकाशक है। संसार में रमने वाले इन खजानों के गीत गाते हैं। जैसे हम मनुष्य लोग, हम सब मनुष्य लोग इस संसार के खजानों के ही गीत गाने लगते हैं। इसी में हम लगे रहते हैं और इसमें हम मर जाते हैं। आत्मा को जानने वाले उस खजाने को जानते हैं। कौन? योगी लोग, जिसकी चमक के बराबर दुनिया में कोई चमक नहीं है। ये 9वां श्लोक था। आइए देखते हैं 10वां श्लोक क्या कहता है। न तत्र सूर्य भाति ही न चंद्र तारकम न इमः विद्युतः भांति कुतः अयम अग्निः तमः एव भांतुम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। अर्थात न तत्र सूर्य भाति मतलब न जहाँ सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्र तारकम न जहाँ चंद्र और तारे प्रकाशित होते हैं, न इमा विद्युतः भांति और न जहाँ बिजली चमकती है, कुतः अयम अग्नि, फिर अग्नि का तो सवाल ही क्या। ठीक है, मतलब जहाँ ना सूर्य प्रकाशित होता है, ना चंद्रमा प्रकाशित होता है, ना विद्युत चमकती है, तो वहाँ फिर अग्नि का सवाल ही क्या। आगे लिखते हैं तमेव भांतम अनुभाति सर्व। अर्थात मतलब ये उसके चमकने के बाद ही यह सब चमकता है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसके चमकने के बाद ही यह सब चमकता है। तस्य उसकी भाषा दीप्ति से सर्वम इदम सब कुछ यह विभाति चमकता है, प्रकाशित हो रहा है। अर्थात उसकी ज्योति के सम्मुख सूर्य की ज्योति क्षीण हो जाती है, चंद्र तारे विद्युत वहाँ तेजोहीन हो जाते हैं। इस आग का तो कहना ही क्या। उसकी ज्योति के पीछे ही सब प्रकाशित होते हैं, उसके प्रकाश से यह संपूर्ण विश्व प्रकाशित हो रहा है। परमात्मा के प्रकाश के सामने ये सूर्य चंद्र क्या चीज़ है, ये बिजली क्या चीज़ है, और अग्नि ये क्या चीज़ है।
ये सब तुच्छ हैं उसके सामने। आगे देखिए इस मुंडक उपनिषद के द्वितीय खंड का लास्ट श्लोक है, 11वां श्लोक। ये क्या कहता है? ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणता च उत्तरेण अधः च ऊर्ध्वं च त्रिशतम ब्रह्म एव इदम विश्वम इदम वरिष्ठम। अर्थात ब्रह्म मतलब ब्रह्म, एव मतलब ही, इदम यह है, अमृतम मतलब अमर, जरा मरण से रहित है। मतलब परमात्मा ही अमृत है, अमर है और जरा मृत्यु से रहित है। पुरस्तात् मतलब आगे, वह हमारे आगे है, हमारे सामने है ब्रह्म। पुरस्तात् ब्रह्म मतलब ब्रह्म ही हमारे आगे है, सामने है। पश्चात मतलब ब्रह्म ही हमारे पीछे की ओर है। फिर कहते हैं दक्षिणतः मतलब वही हमारे दक्षिण की ओर है। उत्तरेण मतलब वही हमारे उत्तर की ओर है। अधः मतलब वही हमारे नीचे की ओर है। ऊर्ध्व मतलब वही हमारे ऊपर की ओर है। च प्रशतम मतलब वही फैला है, हमारे चारों तरफ वही फैला है, ऊपर नीचे समस्त ओर वही फैला है। मनसा परिक्रमा में तो हम यही देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए ब्रह्म एवं ब्रह्म ही इदम यह विश्वम ब्रह्मांड इदम यह वरिष्ठम सर्वोत्कृष्ट है। अर्थात अमृत ब्रह्म ही सामने है, ब्रह्म ही अमृत ब्रह्म ही सामने है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दक्षिण में है, ब्रह्म ही उत्तर में है, नीचे ब्रह्म है, ऊपर ब्रह्म है। यह संपूर्ण विश्व संसार में जो कुछ भी वरिष्ठ है सब ब्रह्म ही ब्रह्म का प्रसार है, उसी का विस्तार है। ये तो हम जानते हैं। हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह परमात्मा व्यापक हो रहा है, सब जगह। बस देखने का दृष्टिकोण चाहिए, देखने का नज़रिया चाहिए। दिखने वाले को वो कहीं भी दिख सकता है और ना दिखने वाले को अगर उसके सम्मुख भी आगे खड़ा हो जाएगा वो तब भी नहीं देख पाएगा। तो ये हमको समझना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये मुंडक उपनिषद का जो द्वितीय मुंडक था, इसका जो द्वितीय खंड आज हम ये देख रहे थे, ये समाप्त होता है। तो भूल चूक होना स्वाभाविक है, भूल चूक के लिए आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। बाकी आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पे यदि आप नए हो और ऐसे ही वीडियोस को आप देखना चाहते हैं, उपनिषद को आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप सात्विक सत्यम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे फिर से किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हाँ, ओम के नाम का जप ज़रूर कीजिए। मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा बोल के जाता हूँ कि ओम की महिमा उससे प्रकट हो ही जाती है। और आज की वीडियो में तो स्पेशली हमने ओम के विषय में देखा है, ओम के जाप के विषय में देखा है। तो ओम का जाप करते रहिए, उस परमात्मा के नाम का जाप करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।